सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग समय के अनुसार। और कहीं ना कहीं आज हम एक सौरमंडल से रिलेटेड सबसे मुख्य पॉइंट सूर्य के बारे में आज आपको बेसिक जानकारी देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आइए हम जानते हैं कि आखिर में सौर के अंतर्गत में सूर्य क्या है और सूर्य हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इनका क्या भूमिका है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सौरमंडल को सोलर सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। जिसमें से सौरमंडल का जो प्रधान होते हैं सूर्य होते हैं, क्योंकि सौरमंडल का जो प्रधान होता है सूर्य होता है। आपको याद होना चाहिए सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी, जो हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है दूध मेखला, इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 30,000 मान लीजिएगा। पूरी ब्रह्मांड के अंतर्गत में जो हमारी पृथ्वी की नज़दीकी मंदाकिनी है दूध मेखला, उससे लगभग में 30,000 प्रकाश वर्ष किलोमीटर एक कोने में जाके स्थित है सूर्य। बात किया जाए कह रहा है कि इसके चारों ओर घूमने में लगभग में ये जो है ना 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है सूर्य। 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। सोच लीजिए कि एक हमारी जो मंदाकिनी है पृथ्वी की नज़दीकी मंदाकिनी दूध मेखला, इसकी चक्कर लगाने में लगभग में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को। और एक प्रति सेकेंड 250 प्रति सेकेंड किलोमीटर के गति से सूर्य परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी की जो नज़दीकी मंदाकिनी है दूध मेखला की। कितनी बड़ी रहस्य मेरे दोस्तों। आइए उसके बाद आगे लेकर चलते हैं। कह रहा है कि सूर्य जो है अपनी अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूरती है। सूर्य है जो अपनी अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूरती है। तो आपको याद होना चाहिए सूर्य जो है अपनी अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूरती है। बात किया जाए इसका मध्य भाग, जो बीच वाले भाग है सूर्य का, जो बीच वाले भाग है वाला, ये लगभग में 25 दिन तथा ध्रुवीय भाग 35 दिन में घूर्णन लगाती है। सूर्य का जो हमारे सूर्य के मध्य भाग 25 दिनों में एक चक्कर, और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक चक्कर लगाती। किसका? तो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी, जो नज़दीकी मंदाकिनी है दूध मेखला, उसकी। याद रखिएगा। बात किया जाए सूर्य एक गैसीय गोला है, एक गैस का बना हुआ गोला है हमारी सूर्य। हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतिशत की बात किया जाए लगभग में 71% हाइड्रोजन सूर्य में विद्यमान है। हीलियम की बात किया जाए तो लगभग में 26.5% हीलियम सूर्य में पाया जाता, और अन्य तत्व 2.5%, जैसे प्लाज्मा हो गया, बहुत सारे जो पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं हमारे सूर्य में। इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। हाइड्रोजन लगभग में 71%, हीलियम लगभग में 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। केंद्रीय भाग, सूर्य के केंद्रीय जो भाग होता है, केंद्र का जो भाग होता है केंद्रीय भाग, जिसको हम क्रोड बोलते हैं। तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं या तो कोर बोलते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश में। बात किया जाए सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापमान होती है मेरे दोस्तों 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। हमारी सूर्य का जो केंद्रीय भाग का क्रोड होती है, क्रोड का जो तापमान होती है, केंद्रीय भाग क्रोड का जो तापमान होती है 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा एकदम। आगे बात किया जाए हमारी सूर्य के अंतर्गत में बाहरी सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान है हमारी सूर्य का। जो बाहरी सतह का जो तापमान है ना मेरे दोस्तों, ये लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। आगे लेके चलते हैं। आपको कह रहा है कि सूर्य जो है 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अतः
सूर्य के अंतर्गत में जो सूर्य है वो केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होती है और नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। तो सूर्य में कौन सा संलयन होता है? तो नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। बात किया जाए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा सूर्य है। पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, एकमात्र प्रमुख स्रोत सूर्य। सूर्य के दीप्तिमान सत्ता को प्रकाश मंडल कहते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलती है दीप्तिमान सत्ता को, सूर्य के दीप्तिमान सत्ता को प्रकाश मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। बात की जाए सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगती है, सूर्य ग्रहण कब लगती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब जाके सूर्य ग्रहण होती है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। बात किया जाए सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे कोरोना भी बोला जाता है। कोरोना लॉकडाउन में कोरोना नाम सुने होंगे आप लोग, बड़ा दिलचस्प से एकदम सुने होंगे, कोरोना आ गया कोरोना। तो जब सूर्य ग्रहण लगती है ना, तो उस समय जो भाग दिखाई देते हैं उसको कोरोना कहते हैं या तो सूर्य किरीट कहते हैं। और इसी सूर्य किरीट से एक्स किरण निकलती है, एक्स किरण उत्सर्जित होती है, जो हमारे जीवन में हानिकारक है। इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत प्रकार के किरणें निकलती है सूर्य के प्रकाश से। उसके बाद आगे लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों। बात की जाए सूर्य का उम्र बताया गया 5 बिलियन वर्ष, लगभग में 1 बिलियन में 100 करोड़, 5 बिलियन वर्ष है सूर्य का आयु। इतना वर्षों तक हमारी पृथ्वी पर प्रकाश देते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी सूर्य। बात किया जाए भविष्य में सूर्य को ऊर्जा देने के समय बताया गया है लगभग में 10 पर पावर 11 वर्ष तक। 10 पर पावर 11 वर्षों तक भविष्य में सूर्य अपनी प्रकाश देगी, ऊर्जा देगी लोगों को, तभी इस धरती पर जीवन रहेगी। बात किया जाए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8.16 सेकेंड या कहीं कहीं 8.20 सेकेंड भी देता है मेरे दोस्तों। तो याद रखिएगा 8.16 सेकेंड लगती है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, 8.16 सेकेंड का समय लगता है। बात किया जाए सूर्य का जो व्यास है लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। हमारी सूर्य का जो व्यास है, एक मटर को देखें, मटर और कहीं ना कहीं मटर से 100 गुना ज़्यादा हमारी सूर्य का व्यास है। जो हमारी पृथ्वी एक मटर के समान है मेरे दोस्तों, पृथ्वी हमारी जो ग्रह है ना वो मटर के समान है, और उससे 100 गुना ज़्यादा हमारी पृथ्वी सूर्य का व्यास है। बाकी बात किया जाए सूर्य का व्यास अगर आपसे पूछेगा तो 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी का व्यास 110 गुना बड़ा, मतलब पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है सूर्य। पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा सूर्य है? 110 गुना। उसके बाद बात की जाए सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना। व्यास में पूछेगा तो 110 गुना। और अगर ऐसा ही पूछेगा आपको सिंपल कि सूर्य पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। अभी कहीं ना कहीं आज आपको बेसिक नॉलेज दिए हैं। नेक्स्ट आपको अगर मान लेते हैं देखना चाहते हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट पार्ट कल आपको नेक्स्ट दिन ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट आपको बचा हुआ है। तो कहीं ना तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाती, इसलिए मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दिए हैं। तो आज का हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों।